अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाना है। एक एक स्टेप को क्लियर करके बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और तो कुछ नहीं, आज आप थंबनेल बनाना सीख जाएंगे। आपको पता है यूट्यूब पर 3 मेन पॉइंट होते हैं, अगर इनको फॉलो कर लें आपकी वीडियो वायरल जाएगी। सबसे पहला पॉइंट होता है आप उस टॉपिक पर काम करें, वो वीडियो बनाएं जो यूट्यूब पर ऑडियंस चाह रही है। ऑडियंस क्या तलाश कर रही है? फजूल टॉपिक पर तो वीडियो नहीं बना रहे जिसकी ऑडियंस को ज़रूरत ही नहीं है। मेहनत से वीडियो बना के आप डालते हो, वो वीडियो डाल दिए जिसको ऑडियंस को दिलचस्पी नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट होता है आपका थंबनेल। आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए। अगर थंबनेल अच्छा है उसके बाद आपकी वीडियोस अच्छी होनी चाहिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे कि लोगों को दिलचस्पी लगे कि वीडियो बहुत अच्छी है। 3 मेन पॉइंट होते हैं: ट्रेंडिंग टॉपिक, अच्छा थंबनेल और अच्छी वीडियो। मैं आप लोगों के व्हाट्सएप पर काफ़ी सारे लोगों के चैनल चेक करता हूं, उनके अंदर कोई ना कोई खामी होती है। या वो ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम नहीं कर रहे होते, उस टॉपिक पर काम कर रहे होते हैं जो फजूल कंटेंट है, और या तो उनके थंबनेल अच्छे नहीं होते या वीडियो के अंदर कुछ दम नहीं होता। आप एक गल छोटी जी मेरी ज़हन च रख लिया जी, वो बंदा कदी भी कामयाब नहीं हो सकता जेड़ा गल अड़ार कदी टप के ऐस डाली ते कदी टप के ऐस डाली ते। तुसी जिंदी वीडियो वेखो उनकी पूरी वीडियो वेखो, चाहे जिंदी भी वीडियो वेखो तुसी उन्होंने मुकम्मल वेखो, कोई ना कोई तो टिप उनके विच बताई होगी। आप लोग क्या करते हैं मेंढक की तरह 3 जंप लगाए और वीडियो को खत्म कर दिया। एक स्टेप यहाँ से स्किप किया, दरमियान में चला गया, वहां पे स्किप करके एंड पे चला गया और कमेंट कर दिया जी समझ नहीं आई। इसलिए मैं कहता हूं जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आप यूट्यूबर कभी भी नहीं बन सकते। एक आधे की भी वीडियो देखो, पूरी वीडियो वॉच करो तो आप आगे जाओगे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ मतलब ये वे कि मैं समझा रहा हूं कि YouTube ने हमें ऐप दी है कि खुद आप वीडियो डालो ऊपर। अगर आपकी वीडियो में दम होगा तो आपकी वीडियो ऑडियंस तक जाएगी। अगर ऑडियंस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो आपकी वीडियो आगे से आगे रिकमेंड करता जाएगा और आपकी वीडियो वायरल होती जाएगी। अगर आपकी वीडियो में कोई दम भी नहीं, यूट्यूब अब ऐप आपके हाथ में है, जैसी कि तैसी वीडियो गलत मलत उसके ऊपर डाल देते हो तो ऑडियंस अच्छा रिस्पांस नहीं देगी, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को डेड करके वहीं पे वहीं रख देगा, इंप्रेशन नहीं भेजेगा। आपने देखा होगा 9 10 वीडियो होती है यूट्यूब चैनल पर, लेकिन वो वायरल हो जाती है। क्या है? उनको लोगों ने रिस्पांस दिया, लाइक किया, अच्छे कमेंट दिए हैं और उन्होंने इंटरटेनमेंट किया है। जिनका वो चैनल था, उन्होंने जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं उसने आपको इंटरटेनमेंट किया है, अच्छा रिस्पांस दिया, तब आपने उसकी वीडियो को पूरा देखा है। आप वीडियो को पूरा वॉच करते हो। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो ऐसी बनाओ, आवाज़ क्लियर, अच्छी आवाज़ हो, अच्छी वीडियो हो, तो यूट्यूब खुद ही आपकी वीडियो को रिकमेंड करेगा। ठीक है ना? आप अच्छी वीडियो बनाएं। तो चलते हैं, आप थंबनेल को सीखते हैं, एक एक पॉइंट को सीखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल ਨੂੰ लाजमी सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ थंबनेल बनाना सीख जाओगे तो पूरी वीडियो देखनी है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। आपने एक एक स्टेप देखना है। अगर आपने कुछ स्टेप मिस किया तो बाद में मुझे नहीं कहना भाई मुझे ये मसला आ रहा है। थोड़े से चंद मिनट की बात है, तुम्हें थंबनेल बनाना आ जाएगा। यहाँ पे तवज्जो रखनी है। पिक्सल लैब ये लिखा है, इसको करना है तुमने ओपन। इसको प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड कर लेना। कोई मसला फाउंड नज़र नहीं आ रहा है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है वीडियो का, उसको देख के आप इसके अंदर फाउंड करेंगे, वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। पिक्सल लैब को ओपन करते हैं तो इस तरह का ये पेज आपके सामने आ जाता है। गौर से देख लो। तो इस वीडियो को देख देख के अपने मोबाइल पर बनाते जाना। उसके बाद ये 3 डॉट बने हैं, नुक्ते 3, इनके ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह के ना कुछ वर्ड आ जाएंगे, इनके अंदर ही लिखा है इमेज साइज, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कस्टम के ऊपर क्लिक करना है। थंबनेल यूट्यूब थंबनेल चैनल बैनर, इन दोवां दे विचों जेड़ा मर्जी एक साइज सेलेक्ट कर लेना है। तो यूट्यूब थंबनेल इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, ओके करता हूँ। चलो जी, पहला स्टेप हो गया क्लियर। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर हमने सिलेक्ट करना है, 1 2 3 ते 4। चौथे पॉइंट वाला जेड़ा सेकंड लास्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये कलर इसके ऊपर क्लिक करना है। ऊपर कलर है, इसके ऊपर क्लिक करके आज सिर्फ वाइट के ऊपर ही क्लिक करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि बैकग्राउंड के बगैर भी थंबनेल अच्छा बन जाता है। अब आपको मैं दिखाऊंगा ये वाइट बैकग्राउंड, इसके ऊपर आज हमने थंबनेल बनाना है। और क्या बनाना है? आगे आ रहा है रमज़ान, रमज़ान करीम आ रहा है, तो हम इसी हवाले से ही थंबनेल बनाएंगे। इसी आइडिया को लेके आपने सारे थंबनेल बनाने हैं। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने लिखना है
क्या लिखेंगे? रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत। ये मैं एक लाइन लिख लेता हूँ, आपने पूरे गौर से देखना है। ये मैंने लिखा है रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत, इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। नज़र नहीं ना आ रहा? कलर चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट वाला ऑप्शन, अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना तो ए वाले ये लिखा है, इस पे आना है, सारे टेक्स्ट ये इसके शो हो जाएंगे। यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन है, कलर के ऊपर जाएंगे और इसका कलर जो है ना, हम यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं। चलो ब्लैक कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें। तो इसका यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ये फ़ॉन्ट लिखा है, फ़ॉन्ट इसके ऊपर करना है क्लिक। ये फ़ॉन्ट जो लिखे हैं ना, फ़ॉन्ट जिसके अपने हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा है माई फ़ॉन्ट। ये फ़ॉन्ट जो है ना, जिसके अपने हैं। अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा फ़ॉन्ट डाउनलोड करने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो ये बना होगा यहाँ पे फाइल मैनेजर का ऑप्शन, इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जिस फ़ॉन्ट को भी डाउनलोड करेंगे वो डाउनलोड वाले फ़ोल्डर के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपने ये TTF वाली फाइलें हैं, TTF में करके आपने यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है। ऐड डायरेक्टरी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो फ़ॉन्ट यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हम करेंगे जमील नूरी नस्तलीक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत बन गया। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं बनाना, इसके पीछे बैकग्राउंड लगानी। 1 2 3 ये गोल सा सर्कल बना है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद शेप के ऊपर क्लिक करना है। शेप का कलर जो है हम यहाँ पे ब्लैक लगाएंगे, ये देखें ब्लैक। तो इसको ऐसे सेलेक्ट करके ना इतना सा यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे ये देखें। इसको बड़ा कर लेना है, मोबाइल के ऊपर ही बना के दिखाऊंगा। ये देखें आप, इधर इतना रख लेना, समझ लें इतना आपने रख लिया है। तो ये जो टेक्स्ट है ना, इसको ऊपर ले जाना है। अगर ये नीचे चला जाता, टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके ना, ये लिखा है टू फ्रंट, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये फ्रंट पे आ जाएगा। नजर नहीं ना आ रहा? अब आपने इसका कलर जो है वाइट कर लेना है, ये देखें वाइट। अच्छा बताएं कैसा लग रहा है ये जो मैंने लिखा है, ये टेक्स्ट कैसा लग रहा है? अब पक्की बात है, मुझे सही बताना कैसा लग रहा है। तो लेकिन यहाँ पे बात नहीं बनेगी। आगे हमने इसकी फ़ज़ीलतें 2-3 यहाँ पे लाइनें लिखनी है। कैसे लिखनी है? प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा, सबसे पहले लिखूँगा रोज़ादार के लिए बड़ा इनाम। ये मैंने लिखा है रोज़ादार के लिए बड़ा इनाम। उसके बाद आपने 1-2 यहाँ पे नुक्ते दे देने हैं। यहाँ पे ये देखें इस तरह के। तो उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, यहाँ पे सवालिया निशान जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखें ऐसे आपने लगा देना। स्टार्ट पे आपने इस तरह का कोई निशान लगा देना है, इमोजी, ठीक है ना? उसके बाद इसको हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फ़ॉन्ट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है, माई फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जमील नूरी नस्तलीक, इसको ही आप ले लेते हैं, इसको कर लेंगे यहाँ पे बड़ा सा, इतना सा, ठीक है ना? यहाँ पे रख लेते हैं। तो इसका हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे आना है, नीचे। तो इधर हम यहाँ पे रोज़ादार के लिए बड़ा इनाम, इतना सेलेक्ट करना। सिलेक्शन देख ले, नीचे सिलेक्शन गौर से देख लो, यहाँ पे रेड कर देंगे। उसके आगे ये 3 नुक्ते जो नज़र आ रहे हैं, ये देखें, इनको हम यहाँ पे ये देखें, ये ग्रीन सा कर देंगे। अब ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब आपने दोबारा क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे रख लेते हैं। इसको कॉपी करना है, दोबारा आपको इसी तरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ कॉपी करना है। ये देखें जस्ट कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे रीनेम करेंगे, सारे को ना रीनेम कर लेंगे। इतना सा मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ टेक्स्ट लिखना है, ये सेम उसी तरह लिखा आ जाएगा। इस तरह आपने कर लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने लिखा है रोज़ादार के लिए सबसे बड़ी खुशी। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये देखें ये सेम उसी तरह लिखा आएगा, ये देख लें। तो यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा कलर इसका भी एडिट वगैरह कर लेंगे, यहाँ पे इसको भी रखना, ठीक है ना? तो इसका कलर भी यहाँ से कोई हल्का फुल्का सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कलर पे जाके सिलेक्शन पे जाना है। यहाँ पे ये बड़ी खुशी है ना, इसका कलर आप यहाँ पे ये दे सकते हैं, देख लें। तो उसके बाद ये जो 3 नुक्ते हैं, इनका कलर और कुछ चेंज कर लेते हैं, ये देख लें। तो और तीसरी भी है कि आपने लाइन लिखनी, फिर इसी के ऊपर क्लिक करना है, आपने करना है कॉपी। फिर इसी को ही हमने रीनेम कर लेना है। यहाँ पे इतना सा ये सेंटर वाला जो हिस्सा है ना, इसका रोज़ादार के लिए बस इतना सा यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ मैं कोई और। ये देखें, ये मैंने लिखा है रोज़ादार के लिए सहरी का सवाब कितना ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे ना मैं इसको भी इधर लगा देता हूँ। ये देखें, ये तीसरी लाइन भी बन गई है। इनको एडजस्ट कर लेना है थोड़ा सा बराबर बराबर में, ये देखें।
तो उसके बाद इसके एक साइड पे खाना काबा की पिक्चर लगा देते हैं और एक साइड पे गुंबद खजरा की। वो कहाँ से पिक्चरें आपने डाउनलोड करनी वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इंपोर्ट पे जाना है। मैं एक बार ना आपको दोबारा समझाता हूँ कैसे आपने करना है। यहाँ पे ये तीसरे ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद इंपोर्ट पे जाना है। अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो टेक्स्ट को यहाँ पे हाइड करके आपने इंपोर्ट पे जाना है। यहाँ पे PNG पिक्चरें मैंने डाउनलोड की हुई हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कि आपने कहाँ से इनको डाउनलोड करना है। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया खाना काबा की पिक्चर को। यहाँ पे कलर जो वाइट कलर है उसको इरेज कर लेते हैं। इरेज कैसे करना है, यहाँ पे इरेजर कलर पे जाएंगे, इसको अनेबल करेंगे और ये देखें ये वाइट जो है ना कलर, ये बैकग्राउंड हट गई है। और छोटा सा करके यहाँ पे ये देखें, इधर एक साइड पे रख लेंगे ऐसे। ये देखें, बड़े गौर से देखना है। और ये तो अल्लाह के बंदे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंटेंट जो है ना ये वायरल हो रहा है। आप इस पर काम करें। आप व्लॉगिंग में लगे हैं, वो तो आप कहाँ कहाँ पे जाएंगे, किस किस की व्लॉगिंग करेंगे। ये काम इजी है, बंदा बैठे बैठे भी कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे एक साइड पे गुंबद खजरा की पिक्चर लगा देते हैं। लो जी, ये गुंबद खजरा की पिक्चर आ गई है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा करके ना इसको भी यहाँ पे रख लेता हूँ। ये देखें। तो मेरा वीर, अगर इस वीडियो को देख के तुम नहीं ना सीख सकोगे तो तुम जाओ जहाँ पे यूट्यूब सारी छान मारो, तुम कहीं भी नहीं सीख पाओगे। अगर यूट्यूब का मालिक भी आके तुम्हें सिखाए ना तो तुम फिर भी नहीं सीख पाओगे जितना इजी तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। और अल्लाह जाने फिर भी आपके पल्ले में कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता। तो कुछ लोग ऐसे हैं मेरे भाई जो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं उनके चैनल, जिन्होंने मुझसे कुछ सीखा है। और जिन्होंने कुछ सीखना है वो वीडियो पूरी देखा करेगा। तो और वो पूरी वीडियो देख रहे हैं, इसको अब सेव कैसे करना है, सेव वाले ऑप्शन पे जाना है। सेव एज इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है, कस्टम पे जाना है, वेरी हाई के ऊपर क्लिक करके सेव टू गैलरी। इसका यहाँ पे साइज में जाके आपको दिखाता हूँ कितना साइज आपने गैलरी के ऊपर क्लिक करके इसका साइज देख लेना है। ये 2 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पे साइज नजर आ रहा है, फाइल इन्फो 623 KB, तो इतना साइज होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि PNG कहाँ से आपने डाउनलोड करनी है। आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ सर्च बार में लिखना है इस्लामिक PNG, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ कीबोर्ड, ये देखें। तो इधर मैं लिखता हूँ इस्लामिक PNG, बस इतना आपने लिखना है। तो यहाँ पे पिक्चरें देखें आपको कितनी नज़र आएंगी। ये देखें, ये सारी यहाँ से उठा लें, जितनी मर्जी है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज पे जाएंगे, यहाँ पे ये सारी इस्लामिक हैं, जिसको भी आप उठाना चाहें। यहाँ पे अगर आप सब्ज़ गुंबद की आप यहाँ पे निकालना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो ये देखें सब्ज़ गुंबद PNG मैंने लिखा है। तो ये सारी ये देखें इस तरह की पिक्चरें आ गई हैं। आप इनको डाउनलोड कैसे करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जिस पिक्चर को भी डाउनलोड करना है। उसके बाद इसको दबाए रखना है। दबाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगी। अब आपने थंबनेल लगाना कैसे है ये मैं अब आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वाइट स्टूडियो में ओपन करूँगा, पूरे ध्यान से देखना, पूरी तफसील से बताऊँगा, बेशक वीडियो लंबी होती हो जाए। वाइट स्टूडियो को ओपन करूँगा। तो वाइट स्टूडियो जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे एक वीडियो मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, कोई भी वीडियो जिसके ऊपर कंटेंट के ऊपर जाऊँगा। कंटेंट के ऊपर जाने के बाद फ़र्ज़ करें ये सब्सक्राइबर बटन वाली वीडियो, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कस्टम थंबनेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं पिक्चर जो इसको भी लगाना चाहूँ इसके ऊपर क्लिक करके डन कर दूँगा और सेव कर दूँगा, ये पिक्चर लग जाएगी। इतना सारा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखा करें। समझाना समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेहरबानी कर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका भाई फिर हाजिर होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।